नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 बागीदौरा के मूल नायक अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को पकड़ लिया। रास्ते बहुत सारे थे, उधर से भी चले जाओ, उधर से भी चले जाओ, उधर से। कौन सा रास्ता पकड़े जहाँ के भव्य साधकों का तीव्र पुण्य होगा, उसी ओर कदम मुड़ गए और फिर एक बार अवसर मिल गया। अवसर तो बहुत कम जीवन में मिल पाते हैं। अवसर जब आते हैं, दबे पांव आते हैं। अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। जो अवसर का लाभ उठा लेता है वही चतुर बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। ये मनुष्य जीवन भी एक हमारे लिए अवसर मिला है। इस अवसर का अगर लाभ नहीं उठा पाए तो फिर द्वारा मिलना बहुत कठिन हो जाता है। असारे खलु संसारे सार मेतस चतुष्टयम। ये संसार कैसा है? असार है, लेकिन फिर भी उसमें भी सार निकाल सकते हैं। ज्ञानी पुरुष असार में भी सार निकाल लेते हैं और सार निकाल करके सार को प्राप्त भी कर लेते हैं। इस अनादि संसार में 608 जीव ऐसा पुरुषार्थ करते हैं 6 महीने 8 समय में इस असार संसार से पार होकर के सिद्ध शिला में और सिद्ध लोक में, सिद्ध शिला से ऊपर जाकर के सिद्ध लोक में विराजमान हो जाते हैं और फिर पुनः उनका आना
होता है क्या? नहीं होता। लेकिन ऐसे भी चिंतनकार हैं, वो चिंतन करके कहते हैं नहीं, एक बार फिर पुनः सिद्धों को यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान का कथन है, एक बार जो अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है फिर पुनः वह इस संसार में नहीं आ सकता, क्योंकि उस प्रकार के परिणाम अब सिद्धों में कभी नहीं होंगे। राग देश आदि भाव कर्मों से, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से, शरीर आदि 9 कर्मों से अब वह पूर्ण रूप से पृथक हो चुके हैं। अब इनकी संयोजना कभी नहीं होगी। उन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से अगर आप भी उन सारभूत वस्तुओं को अपने जीवन में अपना लो तो आपको भी वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो इस असार संसार में 4 ऐसी वस्तुएं हैं जो सारभूत कही गई हैं। वह क्या है? तो तीर्थे वासे सद दुक्तुश्च गुरु सेवात्म चिंतनम। यही 4 वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है तीर्थे वासे, तीर्थों में निवास करना। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे संसार सागर से पार हुआ जाए वह तीर्थ कहलाता है। और ऐसे सिद्ध क्षेत्र आदि ये तीर्थ कहलाते हैं। इन तीर्थों पर जाकर के लोग उन तीर्थों की वंदना, पूजा, भक्ति, आराधना करते हैं और ऐसा पुण्य संचय करते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं हुई। एक बार जो श्रद्धा के साथ, आस्था के, भक्ति के साथ जो इनकी वंदना करता है कि इनकी वंदना करने से अनंत अनंत उपवासों के फल यानी उसके माध्यम से बहुत बड़ी कर्म की निजरा और पुण्य का संचय करा देते हैं। ऐसे अतिशयकारी सम्मेद शिखर जी आदि सिद्ध क्षेत्र है। पहले लोग उन सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाते थे तो बड़े ही भाव यहाँ से लेकर के जाते थे। जब घर से जाते थे तो जो नगर गांव के लोग होते थे पूरे के पूरे उनको छोड़ने के लिए जाते थे। आज कोई नगर किसी को छोड़ने जाता है? क्यों नहीं जाते? पहले तो सब पूरे के पूरे, भैया ये 25-50 लोग इन्होंने बहुत अच्छे भाव बनाए और जाते थे। उस समय जो जाने वाले हैं वो अपने घर का त्याग करके जाते थे कि वापस अगर लौट के आ गए तो ये हम सब घर अपना है, नहीं तो घर का त्याग करके जाते थे। 5 पापों का भी त्याग करके जाते थे क्योंकि मैं वंदना के निमित्त जा रहा हूं। तब उनका ऐसा ही पुण्य यहीं से बढ़ना प्रारंभ हो जाता था और प्रयास करते थे कि जितना पैदल चलना पड़े तो बहुत अच्छा है। उस समय बैलगाड़ी का ज़माना रहता था और बैलगाड़ी में सामग्री रख ली जाती थी और स्वयं पैदल चलते थे। वो कथा तो आप लोगों को पता होगी, देवपथ
ख्योपत की। जो ललितपुर श्रेष्ठी थे वो एक बार शिखर जी की वंदना के लिए गए। तब उनके साथ जैन कुल में जन्म लेने वाले 2 बच्चे देवपत और ख्योपत उन सेठ जी के साथ उनकी सेवा करते हुए और शिखर जी गए थे। पैदल यात्रा सबकी हुई थी और उन देवपत ख्योपत दोनों बालक ने ये जिम्मा लिया था कि सेठ जी हम आप सबकी सेवा के लिए तत्पर हैं, हमको ले चलो। लेकिन वो तो सेवा में तत्पर होते थे, सबकी वंदना हो गई, लेकिन उन दोनों की वंदना नहीं हो पाई। अब कैसे हमारी वंदना हो गई? क्या हम ऐसे शाश्वत क्षेत्र पर आकर के ऐसे ही खाली लौट जाएंगे? तो दोनों बालकों ने भाव बनाए और जब सब सो गए और उन्होंने विचार बनाया इनके उठने के पहले हमें वंदना करके आना है, और हाथ में मक्का के दाने एक थैली में ले गए और दोनों ने बड़ी भक्ति के साथ उन मक्का के दानों को चढ़ाया और चढ़ाते हुए आगे बढ़ते गए और चढ़ाते चले गए और उनकी वंदना पूर्ण हो गई। और यहाँ आ गए। आखिरी दिन सेठ जी को भी वंदना करने के लिए जाना था। उन्होंने थाल में अच्छे रत्न मोती भर करके भगवान की वंदना करने के लिए गए। आज मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ जो रत्न चढ़ा करके, मोती चढ़ा करके, और जैसे ही पहली टोंक पर पहुँचते हैं, गणधर टोंक, उस गणधर टोंक पर देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे दिव्य रत्न चढ़े हुए हैं जिनकी आभा के कारण से उनके सारे रत्न फीके पड़ गए। सेठ जी विचार करते हैं, ओहो मैं तो समझता था कि मैं ही द्रव्य दाता हूँ, द्रव्य चढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर ये दिव्य मोती आज तक देखे नहीं, मिले नहीं, नाम इनका सुना नहीं। आखिर हमसे बड़ा सेठ कौन है जो ऐसे चला गया? अब सेठ जी का मन उदास हो गया। अभी तो बड़ी भक्ति के साथ जा रहे थे और जैसे ही दूसरी टोक पर पहुंचते हैं तो वही स्थिति। ऐसे करते करते सभी टोकों का दर्शन हुआ, लेकिन मन में यही लगा रहा कि वो कौन है जो चढ़ा गया है, मुझे उससे मिलना है। और पता किया कि यहाँ पर तो ऐसे कोई सेठ जी आए नहीं, फिर कौन चढ़ा गया? और पता लगाया गया कि रात्रि में 2 बालक यात्रा के लिए निकले थे। उन बालकों को पकड़ लिया गया और कहा ये तो वही बालक हैं जो सेवा में लगाया था। बालकों को से पूछा गया कि तुम्हारे लिए यहाँ हम लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, व्यवस्था के लिए रखा गया था, तुम बिना आज्ञा के कैसे गए? और ये रत्न तुम्हारे पास कहाँ से आए? बालक कहते हैं कि हम बिना पूछे तो गए, आपकी रक्षा नहीं कर पाए। ये 2 गलतियां तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने कोई भगवान के लिए वहाँ पर रत्न नहीं चढ़ाए। तो कहा झूठ बोलते हो, देख लो हमारे पास तो ये थैली है, हमने तो यही, देखो अभी दाने बचे हुए हैं। तो उसमें मक्का के दाने थे। तब उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हारे मक्के के दाने मोती बन सकते हैं क्या? वो कहते हैं हम लोगों के मक्के के दाने कैसे मोती बन सकते हैं? हम लोग तो बहुत आपकी सेवा करने वाले हैं। हम लोगों के तो अंदर भाव था कि यहाँ पर आकर के ऐसा नहीं, वापस लौट जाएं।
तो हम लोगों से बड़ा अभागा और कौन होगा। हमने तो ये मक्का के दाने चढ़ाए। सभी लोगों ने कहा कि एक बार फिर इन बच्चों को ले चलो और मक्के के दाने चढ़ा के दिखवा लो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो ये इनको अच्छी सजा मिलेगी। और ले गए उन बच्चों के लिए, और उन्होंने मुट्ठी में मक्के के दाने लिए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम लोग आपके दर्शन करने के लिए आए थे और हमने तो ये मक्के के दाने चढ़ाए हैं, और सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से वापस लौटना पड़े। इसलिए भगवान, अब हमारे मक्के के दाने तो कभी मोती बनने वाले हैं नहीं, रत्न बनने वाले हैं नहीं। ठीक है, अगर मुझे आपकी वंदना की यही सज़ा मिले तो स्वीकार है। ये क्या, अगर मुझे सिद्ध क्षेत्र पर मृत्यु भी मिले तो वो भी स्वीकार है। और उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही मक्का के दाने चढ़ाए और सारे मक्के के दाने मोती बन गए और धर्म की जय जयकार हो गई। सब लोग अतिशय देख करके दंग रह गए, और वो जो सेठ जी थे वो भी कहते हैं, अहो हमारी भक्ति इन बच्चों के सामने फीकी पड़ गई। सच्चे भगवान के ये भक्त हैं। मुझे तो अहंकार आ गया कि मैं भगवान के लिए रत्न चढ़ाऊंगा और कोई चढ़ाने वाला नहीं होगा। उसका फल मुझे ये मिला कि हमारे रत्न तो फीके पड़ गए और इनके रत्न। और उन सेठ जी को वैराग्य हो गया। उन्होंने दीक्षा लेने का पूरा भाव बना लिया और उन दो पुण्यशाली बालकों के लिए अपनी पूरी वसीयत उनके नाम से लिख दी और कहा कि अब उसके अधिकारी यही है। वहाँ से तो नौकरी करते हुए, सेवा करते हुए आए थे, और यहाँ से दोनों बालक सेठ बन करके वापस गए। और जब उनको वह सेठ जी का वैभव मिला, तब उन्होंने उस वैभव का उपयोग अपने भोगोपभोग में नहीं किया, और उन दोनों बालकों ने उस धन को ऐसा उपयोग किया कि आज भी देवगढ़ में इतने सारे जिनालय और जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। वह किसके द्वारा बनाए गए? तो देवपथ ख्योपथ के बारे में। तो ऐसे ये सिद्ध क्षेत्र अपने आप में, जो एक बार भी भाव सहित वंदना कर लेता है, उस जीव के ऐसे परिणाम नहीं होते कि वह नरकों में चला जाए, वह त्रिंच पर्याय को प्राप्त हो जाए। कई लोग जाते हैं और ऐसे भाव हो जाते, बस अब मुझे अब ये पाप नहीं करना, वही छोड़ करके आ जाते हैं। कई लोग आगे जाके अपने परिणामों को बहुत विशुद्ध बनाते हैं और हो जाता है। सुनते हैं कि रावण के लिए नरक आयु का बंद हो गया। वह शिखर जी की यात्रा के लिए गया, लेकिन यात्रा नहीं कर पाया। यात्रा के पहले ही वन में एक हाथी मिल गया, उस हाथी को बस में करने के लिए लग गया, और समय उसका जितना था लौटने का हो गया, और हाथी को लेकर के वापस चला गया। ऐसे सिद्ध क्षेत्र होते हैं, तो कहते हैं अतिशय क्षेत्र भी हुआ करते हैं। जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, उनकी सेवा में सम्यक दृष्टि देव उनकी भक्ति पूजा आराधना करते रहते हैं। वो अतिशय क्षेत्र होते हैं, और उन अतिशय क्षेत्रों की वंदना करने से भी अपने जीवन में बहुत बड़ा अतिशय आता है। अपने पूरी भावनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
ऐसे ही एक अतिशय क्षेत्र खुणादरी है, जिसके बारे में आप सबको जानकारी है कि वहाँ की वह प्रतिमा अपने आप में बहुत ही अतिशयकारी प्रसिद्ध है और बहुत दुर्लभ है। ऐसी उस प्रतिमा को पुनः एक भव्य पाषाण के जिनालय में स्थापना हो रही है, जो हजारों वर्षों के लिए वह जिनालय सुरक्षित हो। लेकिन उस क्षेत्र में वहाँ कोई समाज नहीं है, पास में एक छोटी सी समाज है, उसने भी आरिकाओं जो आने वाली हैं, आपके यहाँ भी चातुर्मास शायद हो चुका है, उनकी प्रेरणा से भव्य पंचकल्याणक वहाँ पर होने जा रहा है। और ऐसे उन क्षेत्रों पर रह करके कुछ दिन अतिशय क्षेत्रों पर रह करके आप भी ऐसा पुण्य संचय करा सकते हैं। शास्त्रों में कहा है कि क्षेत्रों का जीर्णोद्धार एक सामान्य मंदिर की अपेक्षा से कई गुना वह फल को देने वाला है। और द्रव्य भी कहते हैं कि अवसर पर जो द्रव्य दिया जाता है वह अवसर पर दिया गया द्रव्य कैसा होता है? यदवसरे किंचा नरघम, अनर्घ क्या है, अमूल्य क्या है? कहते हैं यदवसरे दत्तम, जो अवसर पर दिया जाता है, जिस समय जो आवश्यकता है वह दे देते हैं, तो व्यक्ति ऐसा पुण्य का संचय करता है, साथ ही सह पुण्य का संचय, जो बहुत जल्दी उसके लिए सर्व सुखों को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। तो ऐसे अतिशय क्षेत्र पर अब आप लोगों की आवश्यकता है वहाँ पर उपस्थिति देने की, अपनी अपनी जैसी जिसकी योग्यता हो, इंद्रदानी बन करके, बड़े इंद्र बन करके, मध्यम इंद्र बन करके, और भी अगर वहाँ किसी की जाने की क्षमता नहीं हो तो यहाँ से भी आप अपने कुछ ऐसे कार्यक्रम पंचकल्याणक आदि में होते हैं, उनमें जाकर के आप लाभ लेते। ये तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थे वासे एक अपने आप में वहाँ पर जाकर के कुछ अपना समय धर्म ध्यान के साथ निकलना। चूँकि घर में जब रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, मंदिर आते हैं, बाकी समय तो घर के सारे विकल्प ही बने रहते हैं। लेकिन जब घर छोड़ कर के 5-10 दिन के लिए कहीं क्षेत्र के लिए जाते हैं तो सब निर्विकल्प होते हैं और बहुत अच्छी तरह से लाभ ले लेते हैं। तो जिसकी जैसी योग्यता है वहाँ जाकर के आप लोगों को भाग लेना है। साथ साथ में चलते फिरते तीर्थ भी हुआ करते हैं। चलते फिरते तीर्थ कौन से हैं? चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते, आप सरी के आप। ये हमारे गुरुदेव चलते फिरते तीर्थ हैं। जहाँ जहाँ इनके चरण पड़ते हैं वो स्थान भी तीर्थ बन जाते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिसकी भिक्षा शुद्धि, वचन शुद्धि, जिसकी हृदय शुद्धि है, वह इस पंचम काल में भी भगवान संज्ञा को प्राप्त हैं और चलते फिरते तीर्थ। इन तीर्थों के पास जाकर के भी जो कुछ समय अपना निकालता है, कहना ही क्या है। तीर्थे वासे, तीर्थों में निवास करना। इसीलिए कुछ लोग प्रति वर्ष तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते। लेकिन आज आप लोगों की तीर्थ यात्रा सब गाड़ी वाली यात्रा है, इसलिए आप लोगों को कोई छोड़ने के लिए नहीं जाता। और कब पहुंच जाओ और कब आप वापस आ जाओ, लोगों को, पड़ोसी को भी पता। ये स्थिति है।
सम्मेद शिखर महात्म्य ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति सेवा करता हुआ और शिखर जी की यात्रा करता है, संघपति बन करके वह पूरे संघ की यात्रा करवाता है, वह बहुत जल्दी आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करते हैं। ऐसी महिमा लिखी और उसमें किन किन लोगों ने, कैसे कैसे राजा महाराजा लोगों ने तीर्थ यात्रा की, वो भी उसकी कथाएं भी उसमें लिखी हुई। अपना कभी सौभाग्य मिल जाए ऐसे संघ के साथ यात्रा करने का तो कहना ही क्या है। तीर्थे वासे तो दूसरे नंबर पर सदुक्तश्च, यानी सद उक्तियाँ जो भगवान ने दिव्य धुनी में कहा है, गणधर परमेष्टि ने उसको ग्रहण किया है और फिर शास्त्रों में आचार्य भगवंतों के द्वारा जो लिपिबद्ध अच्छे अच्छे श्लोक जो हमारे कल्याण में कारण है, ऐसे उन शास्त्रों का प्रतिदिन स्वाध्याय करना ये भी एक सार है। सुनते हैं बागीदौरा में अच्छा स्वाध्याय चलता है लोगों का, युवाओं का भी अलग चलता है, माताओं का भी, पाठशाला भी। ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। पाठशाला भी एक सामान्य नहीं चीज़ इसको मानना। पाठशाला में जो भी पढ़ाने वाले हैं, सुनो बच्चों, थोड़े समय के लिए इधर देखना है ना। पाठशाला में जो भी पढ़ाने वाले हैं, पाठशाला में जो भी सहयोग करने वाले हैं, वो ऐसा पुण्य का संचय करते हैं, अगले भाव में उनके लिए सुत केवलित्व की प्राप्ति होगी, द्वादशांग के ज्ञान का क्षोभसम उनको बढ़ेगा, ऐसा कहा गया है। जैसे आप लोग स्कूलों में कितना खर्च कर के बच्चों को पढ़ाते हैं लौकिक पढ़ाई के लिए, लौकिक पढ़ाई के लिए तो आप इतना खर्च कर देते हैं, और पारलौकिक पढ़ाई के लिए खर्च करने के लिए बच्चों की पाठशाला बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्था स्टैंडर्ड की होना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य पढ़ाई नहीं, ये तो धर्म की पढ़ाई है। लेकिन वहाँ तो हम लौकिक पढ़ाई में खर्च करते चले जाते, और जहाँ संस्कार मिलना है, कहते हैं जब तक वस्तु के ऊपर संस्कार नहीं होते तब तक उसकी कीमत नहीं होती, और जिनके अंदर ये संस्कार हो जाते हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। एक पत्थर पड़ा हुआ है, अभी कहीं भी पड़ा हो, रत्न है, लेकिन ऊपर से इस पर मिट्टी चढ़ी है, इसलिए ठोकर मारते हुए निकल जाते हैं। और उसी को अगर ला कर के सान पे चढ़ा दिया जाए, जब चमकने लगता है तो कहते हैं भैया ये पत्थर तो अब श्री जी के यहाँ लगाओ, क्योंकि ये बहुत कीमती हो गया है। एक सामान्य पत्थर पर जब शिल्पी आकृति गढ़ देता है और बीतराग मुद्रा निकल आती है, लोग गदगद भाव से उनकी प्रतिष्ठा करा करके भगवान बन जाते। ये सब संस्कार की महिमा है। तो जब तक हमारे जीवन में संस्कार गुरुओं के द्वारा नहीं पड़ेंगे, हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अभी घाटोल में संस्कार हुए थे, आपने देखा होगा, आपके यहाँ से भी कुछ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी रह गए हैं। अब वैसी विधि से नहीं, लेकिन अभी अपन संकल्प लेकर के, अष्टमूल गुण का संकल्प लेकर के हम बहुत ऊंचे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते। दोपहर में सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज तो रविवार है, सबकी छुट्टी है, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको आप लोगों को लाना है। और जो बच्चों के माता पिता हैं उनके भी अभी संस्कार नहीं हुए होंगे, संकल्प नहीं होंगे,
तो उनको भी आना है। इसके ऊपर एक आपको बहुत अच्छा विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। अभी तो समय आपका लगभग हो गया है। तो असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम, उसमें सबसे पहले क्या करना है? तीर्थों में निवास करना है। दूसरा, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना है। बच्चों के लिए ऐसे ही धर्म की ये चीज़ें प्रदान करना है। और तीसरे नंबर का है गुरु सेवा। जो गुरुओं की सेवा करते हैं इस मनुष्य जीवन पाकर के, कहना ही क्या है, बहुत ही वह पुण्यात्मा पुरुष कहलाते। किसी ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो, खिदमत कर इन संतों की। तमन्ना दर्द दिल में हो, खिदमत कर इन संतों की, नहीं वह लाल मिलता अमीरों के खजानों में। अमीरों के खजाने में इनके तो चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी इनके चरणों में पड़े रहते हैं, इसलिए दुर्लभ है। एक ग्वाले ने, शीत का समय था, ठंडी का समय था, चतुर्थ काल की बात है, उत्तम शयनन को धारण करने वाले मुनिराज जैसे ही संध्या काल हुआ, शाम को एक चौपट पर बैठ गए खुले आकाश में एक वृक्ष के नीचे। और एक ग्वाले ने देखा ये मुनिराज कैसे पूरी रात व्यतीत करेंगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। उस ग्वाले की बुद्धि ऐसी जागृत हुई, रात्रि भर उन मुनिराज के सामने अग्नि जला करके बैठ गया और अपने हाथों को गर्म करता और महाराज को सेंकता रहा। रात्रि भर वह वैयावृत्ति करता रहा। जैसे ही सुबह मुनिराज का योग समाप्त हुआ और मुनिराज ने उसके बारे में जैसे ही सोचा ये भव्य प्राणी है, भव्य नहीं ये निकट भव्य प्राणी है, और उसके लिए एक नमोकार मंत्र दे दिया कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में इस नमोकार मंत्र का जप करना, तुम्हारा कल्याण होगा। उस नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वह मरण को प्राप्त हो गया और अगले ही भाव में सेठ सुदर्शन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और उसी भाव में उन्होंने सब सुखों को प्राप्त करके, दीक्षा धारण करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये है वैयावृत्ति, गुरु सेवा का फल है। और चौथे नंबर पर है आत्मचिंतनम, अपनी आत्मा का चिंतन करना। चिंता तो हम खूब करते रहते हैं, किसी को किसी की चिंता, किसी को किसी की चिंता। कहा है चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंता ज्ञान को नष्ट कर देती है। चिंत्या नश्यते बलम, चिंता बल को नष्ट कर देती है। चिंत्या नश्यते बुद्धिर, चिंता बुद्धि को नष्ट कर देती है। व्याधिर भवती चिंत्या, जितनी व्याधि अधिक से अधिक व्याधि चिंताओं से हो जाती है। अगर नहीं भी है तो भी, कोरोना काल में ऐसी तो हुआ, जिनको नहीं भी था लेकिन चिंता लग गई और थोड़ी सी सर्दी हुई नहीं, बस हो गए, घबरा गए। थोड़ा सा भैया नाप तो देख तो लो ऑक्सीजन कम है कि ठीक है, और जैसे ही उन्होंने नापा घबराते घबराते ऑक्सीजन कम हो गई तो और घबराहट बढ़ गई। धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और बलजोर व्यक्ति ये है, तो घर में ही उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, कहाँ के कौन, और थोड़ी सी ही वस्तु लेकर के उन्होंने ठीक कर लिया। ये है अपने आप में। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, चिंतन करो जिसके माध्यम से अपना कल्याण हो। और चिंतन में भी आत्मचिंतन बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान करके
आत्मचिंतन में लग जाओ। ये चार वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ कही, सारभूत हैं। वह जो इन सारभूत को प्राप्त कर लेता है वह अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लेता है। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, जो परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की